बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज मैं चिकन चपली कबाब बनाने लगा हूँ। मैंने ये जो कीमा है चिकन का, बनाने के बाद उसको है ना धो के छन्नियों में रख दिया ताकि इसका जितना पानी है वो निकल जाए। उसका तरीका ये है कि एक छन्नी दूसरी छन्नी पे रख के इस तरह दबाएं तो पानी जल्द से जल्द निकलता है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ी सी कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इस तरह दबाएंगे तो आप इसको आधा घंटा 15 मिनट करके इस तरह रख दें तो सारा पानी जो है निकल जाएगा। इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पानी बाहर होना चाहिए और पानी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। ये 400 ग्राम मैंने कीमा लिया है, 400 ग्राम लिया है। आप कोई भी कीमा ले सकते हैं। मैं तो हाथ से भी बनाता हूँ, आपको पता है, मेरी पोस्ट पे पड़ा हुआ है। चिकन के जो ब्रेस्ट निकालता हूँ और उसके बाद बनाता हूँ, मेरी पोस्ट पे पड़ी, आप देख लीजिए। आपको चाहे बाज़ारी चाहिए तो बाज़ारी ले लिए, जो भी चाहिए आप ले लीजिए। ये मैंने लहसुन को कूट किया और उसकी फांके साफ़ कर दी हैं, और लहसुन चाहिए होगा वो लहसुन हम डाल देंगे 3 4 5, 3 और 2 5 फांके लहसुन की मैंने 5 फांके ली है। और अदरक का जो है इतना बड़ा टुकड़ा लिया है। अदरक को वैसे ये रखा हुआ है लेकिन 5 इतना बड़ा टुकड़ा लिया है। इसको भी हम साफ़ कर लेते हैं। थैली को साइड में रख दूँ, कचरे का डिब्बा सामने करूँ, ये प्याला, और आपको दिखाऊं कि फिर जनाब हम अदरक को कैसे साफ़ करेंगे। बहुत आसान तरीका है। जिस तरह लहसुन को मैंने कूट के निकाल दिया थैली में से, तो ये निकल गई और ये फांके जो हैं इनके आसानी से साफ़ हो जाती हैं। उसके बाद अदरक का है तो अदरक को भी चम्मच से कीजिए। इसको प्लेट से करने की ज़रूरत नहीं है, छीलने वाली की ज़रूरत नहीं है। इसको इस तरह करेंगे तो अदरक, वैसे भी अदरक यहाँ की बड़ी खूबसूरत साफ़ सुथरी बग़ैर केमिकल की होती है। तो अगर साफ़ सुथरी है और आप खाने के शौकीन हैं तो इसकी छिलके में बहुत खुशबू होती है, छिलके के साथ भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो जनाब, ये अदरक साफ़ होगी मेरी। इतना बड़ा टुकड़ा चाहिए होगा, ये 2 से 2.5 इंच टुकड़ा है। अदरक चाहिए होगी। 400 ग्राम मैंने कीमा लिया है। और आपको समा मज़ा दिखाते रहता हूँ। आप पेंसिल और कागज़ ले लें और नोट फरमा दें। बहुत सारी पोस्टें जिनकी मैंने रेसिपी लिखनी है, टाइम नहीं होता तो मैं लिख नहीं सकता हूँ, तो वीडियो रेसिपी लिख देता हूँ कि ऊपर वीडियो रेसिपी है, तो आप उससे रेसिपी को उतार सकते हैं। और बहुत ईजी है लेकिन बहुत टेस्टी बनता है खाना। जब अपने तौर पे हर चीज़ को कूटा जाए, बनाया जाए, लाजमी बात है, खालिश चीज़ें होती हैं। और फिर जनाब आइए मैं आपको मसाले दिखा दूं, उसके बाद आगे। इसी तरह जिस तरह मैंने अभी लहसुन कूटा है, मैंने हैमर का इस्तेमाल किया है और धनिया और ज़ीरा और लाल मिर्ची सिर्फ इस तरह ही कूटी है, थैली में डाली है, और हैमर से या बेलन से या बत्ते से किसी चीज़ से कूट दें। और उसको जब निकालेंगे तो बहुत खूबसूरत, इसमें 3 4 मैंने इलायचियाँ भी डाल दी। ये देख, धनिया है और ज़ीरा है, दोनों चीज़ें अलग से कूट दी हैं। दोनों का आपको दिखाने के लिए रख दिए। नोट कर लीजिए, लहसुन अदरक, उसके बाद धनिया और ज़ीरा, और उसके बाद जनाब 3 4 या 2 जितने आप मिर्चें खाते हैं, लाल सुर्ख वाली अच्छी वाली साफ़ सुथरी सी मिर्चें लीजिए, उनको भी थैली में डालिए, कूटिए। अच्छा जनाब, ये काली मिर्च पाउडर है, ये भी मैंने ताज़ा बनाया हुआ है, लेकिन ये मैंने ग्राइंडर से बनाया है ताज़ी। यहाँ का गरम मसाला जो है ये मैंने अपना खुद का बनाया है और ग्राइंडर के प्याले में बनाया है। ग्राइंडर का प्याले में सब जो है 1 चाय का चम्मच, तमाम मसाले 1 चाय का चम्मच, मीडियम चाय का चम्मच। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो है वो अजवान जो है, यहाँ की अजवान है, ये यहाँ की अजवान है जो ग्रीन सी होती है, वो मैंने लिया है। अजवान 1 चाय का चम्मच या आधा चाय का चम्मच ले सकते हैं। और वो अनारदाने की जगह मैंने यहाँ की खट्टा जो यहाँ का होता है उसको समात कहते हैं, वो लिया है। और वो आप अनारदाना ले सकते हैं। और ये हरा धनिया लिया है, ये हरी मिर्चें जो फ्रीज़र में थी, थोड़ी सी नरम सी होगी लेकिन चलेंगी, और ये हरा धनिया लिया है। तो जनाब, अब चीज़ें हमें, और नमक की ज़रूरत होगी, और बटर या तेल की ज़रूरत होगी, और 1 अंडे की ज़रूरत होगी। 1 अंडा
इसको तोड़ेंगे, इस्तेमाल करेंगे। प्याज की ज़रूरत है, अब प्याज की बारी है। प्याज के तख्ते को सामने लाता हूँ क्योंकि इसको कूटना होगी मुझे, प्याज को बारीक बारीक काटना होगी, तो अभी इस तख्ते को सामने लाता हूँ। मैं अपनी थैली के अंदर ये अदरक डाल दिया और 4-5 जो है कलियाँ लहसुन की, जिनको मैंने कूटा था इसी थैली के अंदर, उसके छिलके साफ़ कर लिए और वो डाल दिए, और इनको हैमर से मैं कूट दूँगा और इसका भी मोटा मोटा पेस्ट बना लूँगा, हैमर से कूट के बनाऊँगा। अब प्याज की बारी है जनाब। अब हम प्याज साफ़ करते हैं। प्याज को साफ़ कर लिया मैंने, आधी प्याज बड़ी वाली, बहुत बड़ी प्याज है, आधी प्याज ली है। आप चाहें तो उसका वेट मैं बता सकता हूँ, आपको वेट बता सकता हूँ कि कितना है प्याज। कि इसके छिलके मैंने उतार दिए और नीचे ये हिस्सा काट देंगे, इसको साफ़ कर देंगे। साफ़ करने के बाद जनाब ये 2 प्याज के टुकड़े जिनका वेट है जनाब, ये तकरीबन 180 ग्राम है, 186 ग्राम है, तो ये 180 ग्राम आप प्याज लीजिएगा और प्याज को बारीक कर कुचलिएगा, काटिएगा। इसलिए मैंने ये कूटने वाला बोर्ड रखा है ऊपर से लकड़ी का, ताकि मेरी बोर्ड जो है वो ख़राब ना हो। और ये वाला जो है प्याज, इसको हम काटेंगे। ये जो ग्रीन प्याज है ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हम प्याज ग्रीन बहुत लाते हैं और उसमें से प्याज के निचले हिस्से को मैं इस्तेमाल करता हूँ और उसका टेस्ट जो होता है बहुत अच्छा होता है, इसलिए इस्तेमाल करता हूँ। तो टेस्ट को खाने के बढ़ाने के लिए ग्रीन प्याज के नीचे जो ताज़ी प्याज होती है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज मैंने काट दिया है, उसका सफाई कर दिया, जो उसकी पत्ते थे वो निकाल दिए इसके जो सूखे हुए, और जनाब ये साफ़ हो गई। साफ़ होने के बाद हम इसको बहुत बारीक काटेंगे। प्याज का जो है बिल्कुल कीमा बनाना है प्याज का, अभी बताता हूँ मैं आपको। पहले मैं इसको कुतर दूँ, ये प्याज मोटी मोटी मैंने कुतर दी, इसको भी कुतर देते हैं। जी, अगर छुरियाँ तेज़ हो तो काम करने में मज़ा आता है, तो ये तेज़ छुरियाँ मैं बच्चों के हाथ से बचने के लिए उठा के रख देता हूँ संभाल के, ताकि बच्चों के हाथ में नहीं आए या कटे नहीं। अब है इस प्याज को हम बारीक करेंगे। बारीक इस तरह करेंगे जिस तरह कीमा बनाते हैं, इस तरह बारीक करेंगे और इसको कूट लेंगे। इस तरह हम कूटेंगे प्याज को। तो इसको जब तक ये कीमा पूरी तरह नहीं बने आप करिएगा। मैंने प्याज को हैंड की चॉपर मशीन से इस तरह चला के प्याज को बारीक कर लिया। आप हाथ से भी कर सकते हैं और किसी तरीके से करिएगा। ये मैंने कर दिया है। इसी तरह मैं इस तमाम प्याज को कर लूँगा और फिर आपको दिखाता हूँ। मैंने अपने हैंड चॉपर मशीन से सारी प्याज चॉप कर ली है। ये बारीक हो गई माशाअल्लाह तबारकल्लाह, बहुत अच्छी बारीक होती है। तो ये हैंड चॉपर मशीन से मैंने कर दिया। आप चाहें तो हाथ से करें, चॉपर मशीन से करें, किसी सूरत से कीजिएगा, लेकिन बारीक कर लीजिएगा। जितनी बारीक होगी इतना मज़ा आ जाएगा। औरतें बड़ी एक्सपर्ट होती हैं किचन में, वो अक्सर व बेशतर प्याज को मैंने देखा है या मसालों को वो इस तरह बारीक कर लेती हैं। इसी तरह हम थोड़ा सा अदरक लहसुन को भी इसी तरह करके इसमें डालता हूँ। ये हैंड चॉपिंग मशीन है, आप चॉपर से भी कर सकते हैं या ग्राइंडर के जग में भी कर सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा कीजिएगा। तो ये हैंड चॉपिंग मशीन से मैंने चॉप कर दिया है अदरक को और लहसुन को। उसका भी ये पेस्ट जो है बन गया है, मोटा मोटा बुरादा सा बन गया है। उसको अंदर डाल देंगे, हम इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। प्याज चॉप होकर डल चुकी, अदरक लहसुन चॉप होकर डल चुका। अब याद रहे हमें इसमें सबको मिक्स करना है। मैं मसाले आपको बताते जाता हूँ, आप नोट करते जाइए। प्याज और अदरक लहसुन को चॉप करने के बाद, मिक्स करने के बाद हम डालेंगे इसमें ज़ीरा कूटा हुआ मोटा मोटा, और धनिया कूटा हुआ मोटा मोटा। ये काफ़ी है, तकरीबन ये 1 चाय का चम्मच बड़ा वाला, छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला ज़ीरा है, और 1 चाय का चम्मच इसमें धनिया है। लाल मिर्चें जो हमने कूटी थी, ये भी मोटी मोटी कुटी हुई, ये डाल दीजिए, इसको भी मिक्स कर दीजिए। अच्छा जनाब, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच है। लाल मिर्चें आपके मूड के ऊपर है, आप कितनी खाते थे उस लिहाज से आप करिएगा, आप अपनी तबीयत के लिहाज से कीजिएगा। और ये गरम मसाला है,
मैंने एक चाय का चम्मच, दरमियाना वाला चाय का चम्मच, बड़ा भी नहीं छोटा भी नहीं, लिया है। और ये भी इसमें डाल दिया गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर ये मैंने डाल दिया है 1 चाय का चम्मच। काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, इसका टेस्ट जो है बहुत ज़बरदस्त आता है इसलिए। और जनाब अनारदाना कूट के डालिएगा, अनारदाना अगर है तो दाने नहीं डालिएगा। ये मैं अनारदाने की जगह ये समात डाल रहा हूँ, तुर्की समात। और ये अजवान है जो ग्रीन है, कच्ची अजवान जो होती पत्ते वाली, उसको कूटा हुआ है, यहाँ मिलती है, तो आप अजवान डालिएगा। आधा चाय का चम्मच अजवान और 1 चाय का चम्मच अनारदाना कूटा हुआ डालिएगा। मेरे ख्याल है धनिया और ज़ीरा थोड़ा सा बाकी है, वो भी मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। तमाम मसाले मिल चुके और इसमें हरी मिर्ची तेज़ कटी और धनिया, हरा धनिया वो भी हमने डाल दिया। अब जो काम है ये इसका नहीं है जनाब, चम्मचों का नहीं है, ये हाथ का काम है। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, मसाला जो है बहुत अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए। अगर मसाला ज़्यादा बन गया और कीमा कम है तो आप कीमे की तादाद को बढ़ा सकते हैं और मसाला को अलग भी कर सकते हैं। मैं आधे थोड़े से मसाले को निकाल दूंगा इसमें से और इंतज़ार करूंगा कीमे का कि कीमे के साथ इसके क्या बोलते हैं उसको मिक्स करने को, अमेजिश किस तरह होती है। तो मैंने थोड़ा सा इसमें से निकाल दिया मसाला, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। कीमा मैंने छन्नियों में रखा हुआ है और इनको बहुत अच्छी तरह निचोड़ा हुआ है। ये 200 ग्राम अब डाला है मैंने। उसके बाद इसको बहुत अच्छी तरह आपने गूंदना है। ये जो गूंदना है ना, यही इसके मज़े के देगा। और इसको जब तक ये लेस ना छोड़े, ये लेसदार हो जाएगा। तो आप अच्छा इसको बनाने के बाद आप है ना फ्रिज में आधे घंटे के लिए से 1 घंटे के लिए रख सकते हैं। लेकिन मैं क्योंकि अभी पकाना है मैंने, तो मैं डायरेक्ट पकाऊंगा। अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट भी पका सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। 200 ग्राम कीमा डाला था, 200 ग्राम कीमा और इसका पानी निकालने के लिए मैंने नीचे प्याला रखा था, वो भी इसमें डाल देते। 400 ग्राम कीमा हो गया जनाब। तमाम कीमा इसमें हमने उलट दिया, समझे है ना। 400 ग्राम कीमा हो गया हमारा। 400 ग्राम कीमे को हमने इसमें डाल दिया, कुछ रह नहीं गया वो, इसलिए तमाम को हमने अच्छी तरह छन्नी में थोड़ा सा चिपक गया था तो वो भी निकाल के मैंने डाल दिया। अभी क्योंकि ये चिकन का कीमा है, बकरे का कीमा हो तो उसमें आप चिकनाई डला सकते हैं। चिकन के कीमे में चिकनाई नहीं है। और वो गाय का कीमा हो तो भी आप है ना उसमें चिकनाई डलवा सकते हैं। चिकनाई की ज़रूरत होती है इसके अंदर। अच्छा जनाब, अब इसको हम मिक्स करते जाते हैं और मसाला कम पड़ रहा है तो उसमें जो मसाला हमने निकाला है वो इसमें ऐड करते जाते हैं। और इस तरह इसको मैं 5 मिनट तक भूनूंगा और 5 मिनट भूनने के बाद आपको बताता हूँ। मैंने 3 से 5 मिनट इसको भूना है, गो के अभी ये और मिक्स होना बाकी है। तो इसमें हम नमक डाल देते हैं। नमक हमारा रह गया था, हम नमक इसमें डाल देते हैं। नमक लास्ट आइटम है इसका। और नींबू मैंने 1 टुकड़ा इसमें निचोड़ दिया है खटास के लिए, तो आप भी नींबू डाल दिएगा, एक थोड़ा डालिएगा, ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, पानी कम होना है। तो नमक इसमें हम ऐड कर देते हैं। नमक हमने ऐड कर दिया जनाब। और इसको 2-3 मिनट और मैं इसकी मालिश करूँगा। और इसमें 3 आटे पड़ते हैं। एक आटा पड़ता है बेसन का आटा या चनों का आटा जो होता है बेसन का, वो मैं नहीं डालता, मुझे वो पसंद नहीं है क्योंकि उसके बाद है ना पकौड़ों जैसी खुशबू आनी शुरू हो जाती है, इसलिए मैं नहीं डालता। इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर डालेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे और 1 चम्मच मैदा डालिएगा ताकि उससे कबाब जमेंगे। और इसको मैं और 3-4 मिनट मैदा डालने के बाद और कॉर्नफ्लावर डालने के आटे डालने के बाद मैं इसको मालिश करता हूँ।
मैंने तेल गर्म होते ही 2 अंडे जो है हाफ फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। ये अंडे भी उसी मसाले में पड़ेंगे, लेकिन हाफ फ्राई पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं पकेंगे। बस जनाब ये हाफ फ्राई हो चुके। ये अंडों को भी हम अपने मसाले में डाल देंगे जनाब। हाफ फ्राई 1 और 2 अंडे मैंने हाफ फ्राई सेम ही पके हुए हाफ फ्राई लिए हैं। और आपको दिखाई दूँ, इन हाफ फ्राई अंडों को भी हम अपने कीमा मसाले में डाल देंगे और इनको भी मिक्स कर देंगे जनाब। मिक्स करने के लिए ये मेरा जो है खटाखट बनाने वाला चम्मच, वो जो है स्क्रैपर है, इससे मैं मिक्स कर दूँगा। लीजिए जनाब, माशाल्लाह तबारकल्लाह, हमारा मसाला ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका। ये अंडे बाइंडिंग का भी काम करते हैं, आटा भी बाइंडिंग का काम करता है जो हमने इसमें मिक्स किया है। आपका दिल करे तो चने का भी आटा 1 हाथ चम्मच डाल दिए, मैं नहीं डालता। अब जनाब ये तैयार हो गया हमारा, ये तैयार हो गया। अब फ्राई करते हैं। मैंने तेल गर्म कर लिया और उसको अंदर फ्राई करने के लिए डाल दिया। मैं ज़रा सा हाथ धो लूँ और पानी लगाऊंगा हाथ पे। और जनाब ये कटलेट बनाएंगे हम और तलने के लिए डाल देंगे। माशाल्लाह तबारकल्लाह चला जा रहा है। दूसरा बनाते हैं। आधा इंच से 1 इंच मोटाई, और ये हमने दूसरा डाल देना। माशाल्लाह तबारकल्लाह, हमारे चकली कबाब चिकन के घर के बनी हुई हर चीज़ चले जा रहे हैं। ज़बरदस्त है। जो भी एक तरफ लाल हो जाए दूसरी तरफ पलट देंगे। ज़बरदस्त बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बात समझ में आ गई होगी। मैं इसकी रेसिपी पूरी तरह इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, लिख दूँगा और मसाले दोबारा मैं लिख दूँगा। ज़बरदस्त बन रहे हैं। इसमें सिर्फ हरी प्याज जो है इसको मैंने नहीं डाली, बाकी सब प्याज डाल दी थी, काफ़ी थी इसलिए नहीं डाली। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छे बन रहे हैं, ज़बरदस्त। ना टूट ना फूट। एक और आपके सामने मैं डाल देता हूँ और फिर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हाथों पे पानी लगाएंगे और पानी लगा के इसको कबाब बनाएंगे। कबाब को प्रेस करें जितना आप कर सकते हैं, तवे पे भी प्रेस किया जा सकता है। ये हमने कबाब डाल दिया माशाअल्लाह तबारकल्लाह। ये 2 तैयार हो गए तकरीबन। मैं इनको आपको निकाल के दिखाऊँ। फिर सर्विंग के लिए हम इसके साथ सलाद और चटनी रखेंगे। ये देखें, ज़बरदस्त। अच्छा जनाब, आपसे याद कहूँगा फ़ी अमानिल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। चिकन के चकली कबाब, ये हमारी पोती आ गई है और वो चक्के देखेगी कैसे बने। एक ट्रिक बतानी रह गई थी तो मैंने बोला एक थोड़ा सा और इजाफा कर दूँ उसमें। आप जब कबाब डालें अपने ये फ्रायर को स्पून को आप इसको गीला करें और इस तरह आप इसको दबाएं तो ये फैल जाते हैं। जितना चाहें आप इसमें फैला सकते हैं। तो जनाब आली माशाल्लाह तबारकल्लाह, हमारे कबाब तैयार हो रहे हैं और यूँ ही एक तरफ लाल होंगे, इसको हम फिर एहतियात के साथ पलट देंगे। चाहे इस तरह पलटे जिस तरह मैं पलटता हूँ, चाहे आपको प्रैक्टिस को वैसे ही पलट दें और इसको इस तरह दबाएं तो ये फैल जाते हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह। उम्मीद है आप भी बनाएंगे। एहतियात से काम कीजिएगा, तेज़ भी लगेगा। हमें तो प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, आप एहतियात से कीजिएगा। मैं आपको अल्लाह के हवाले करता हूँ कि अमान अल्लाह। मुझे मेरी दुआ में ज़रूर याद रखें। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।